कंपनी की एज होना कम से कम 6-7 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप, जो आपकी अपलाइन लीडरशिप है, आपकी अपलाइन पूरी टीम है, वो लीडरशिप कैसी है भी आपको सोचने की जरूरत है। कौन से दूसरा खानदान, ये तो कंपनी का खानदान, दूसरा आपकी अपलाइन लीडरशिप का खानदान, वो खानदान किस खानदान को बिलोंग कर रही है, वो लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, कंपनी का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, ये सोचने की और समझने की सख्त जरूरत है। कौन से कल्चर से हम आते हैं, ये देखने की जरूरत है। और क्या लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरीज हैं? मैंने सक्सेस स्टोरी नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म। हम पीढ़ियों के बिजनेस में हैं दोस्त, महीनों के बिजनेस में नहीं है। हमें चाहिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी जिसके साथ हम जी सकें और जिसके साथ हम बात कर सकें। तुम क्या सोचते हो कि ऐसे ही सोच लिया हमने? तुम क्या सोचते हो कि हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं? वही उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक वजह है। मैंने सपनों की शुरू की थी, फिर बाली साहब दिख गए तो मैंने उनसे बात शुरू कर दी। मैं फिर कहता हूं कि बिजनेस सपनों का है। हम सपनों के पीछे, दुनिया में कोई आदमी कहीं भी अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ ड्रीम है और लीडरशिप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए जरिया है, वेस्टीज हमारे लिए जरिया है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमारे लिए जरिया है। कारण सिर्फ आप है। जब कोई मुझसे पूछता भैया बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं उससे एक क्वेश्चन पूछता हूं, शुरू क्यों किया था? बताओ शुरू क्यों किया था तुमने? क्या वजह थी, क्या ड्रीम था, क्या रीजन था, क्या कारण था तुम्हारे पास जब तुमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी? एडवोकेट के लिए वकालत एक जरिया हो सकता है, रीजन है एक सपना। डॉक्टर के लिए डॉक्टरी और मेडिकल साइंस उसके लिए एक कारण जरिया हो सकता है, पर रीजन है उसका एक ड्रीम। सिंगर के लिए एक गाना, इंपॉर्टेंट बात सुनना, सिंगर के लिए एक गाना एक जरिया है, लेकिन उसके पीछे ड्रीम कुछ और है कि उसे सेलिब्रिटी बनना है, लोगों को मस्ताना है, झुमाना है, पैसे कमाना है। कोई ना कोई रीजन है, गाना तो जरिया है। हम कैसे बात कर सकते हैं? हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस सपनों का बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं। सक्सेस मतलब ड्रीम होते हैं, सक्सेस मतलब सपने होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है तो उसे बात समझनी पड़ेगी। और सब लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, सुन लेना ये बात। जितने लोग यहां बैठे हैं ना आज, अगले साल तुम सबकी इनकम 1 लाख में महीने की हो जाएगी? कतई नहीं। नहीं, ताली मत बजाओ, मैं उल्टी बात कह रहा हूं। कतई नहीं होगी, सबकी बिल्कुल नहीं होगी। पर किसकी होगी ये मुझे पता नहीं है, ये उसी को पता है जो यहां बैठा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबकी हो जाएगी अगले साल 1 लाख महीने की इनकम? नहीं। किसकी होगी मुझे पता नहीं है, वो खुद डिसाइड करेगा जो यहां बैठा हुआ है आपकी कुर्सी पर कि मेरी होगी या नहीं। हम परेशान हो जाते हैं इस बात के लिए कि मेरी टीम के सब लोग काम नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल और एक साइंटिफिक रिसर्च है कि पूरी दुनिया में जो 1% लोग जो है ना, वो नेगेटिव लोग होते हैं, लेग पुलर होते हैं। 1% लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। आप 130 करोड़ जनता देखो, उसमें 1% निकाल लो, वो लोग नेगेटिव होंगे। 4% लोग होंगे वो अवसरवादी होंगे, अपॉर्चुनिस्ट होंगे, मौके की तलाश में होंगे, और जहां पावर होगी वहां खिसक लेंगे। 4% लोग जो सज्जन लोगों के साथ में हो जाते हैं, जहां सज्जन लोग होंगे वहां वो पहुंच जाएंगे। 1% लोग सिर्फ लीडर होते हैं, और 90% लोग सज्जन होते हैं, डरपोक होते हैं, सुसुप्त होते हैं, फॉलोअर होते हैं, लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। ये किसी का बुरा नहीं चाहते, पर अच्छे के लिए कुछ करते नहीं है। नहीं समझ में आई है? रिपीट करूं, 90% लोग वो होते हैं जो सज्जन होते हैं, डरपोक होते हैं, लो कॉन्फिडेंस में होते हैं,
सुसुप्त होते हैं, ये किसी का बुरा नहीं चाहते पर अच्छे के लिए कुछ करते नहीं है। अब तुम ये सोच लेना कि तुम कितने परसेंट में हो। और सुनो, हमारा संकट ये है कि हम उन 90% लोगों को 1% की कैटेगरी में लाना चाहते हैं अनूप, पर वे आएंगे कैसे? 90% लोगों को हम 1% की कैटेगरी में लाना चाहते हैं, वे आ नहीं पाते हैं। इसलिए सारे लोग सक्सेसफुल दुनिया में नहीं होते हैं। सक्सेसफुल वो होता है जिसमें लीडरशिप एबिलिटी होती है और लीडरशिप क्वालिटी होती है। और हम सिर्फ खड़े खड़े बैल की तरह घंटी बजाते रहते हैं और हम काम नहीं करते, क्योंकि ड्रीम हमारा पुअर है। एक बैल था, तो वो जो बैल था ना, बैल के गले में घंटी बांध देते हैं ना, ऐसी घंटी लटकती रहती है, बजती रहती है। तो उसका जो मालिक था, वो मालिक बैल के गले में घंटी बांध दी और उसके बाद पेड़ के नीचे सो जाता था और बैल हल चलाता रहता था। तो मालिक ये देखता था घंटी में से आवाज आ रही है, मतलब बैल काम कर रहा है। मालिक सो जाता था। तो बैल भी स्मार्ट था, ग्रीन टीम का कोई चैंपियन था। उसने देखा कि इसे तो घंटी से मतलब है। तो अगले दिन बैल एक जगह खड़ा हो गया और गर्दन हिलाता रहा और घंटी बजती रही। हल चलाना बंद कर दिया। हम भी शायद अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में प्लान नहीं दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने की बातें करते हैं और खड़े खड़े गला हिलाते हुए घंटी बजा रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं। ये सपने आपके हैं और आपको पूरे करने हैं। और इन 3 दिनों में आपको एक कमिटमेंट अपने आप के साथ करके जाना होगा कि इस साल मिशन 2020 में मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने की होगी। कैसे होगी इसकी बात मैं करूंगा आज शाम, ये फंक्शन खत्म होने से पहले। जिस मिशन 5x की हम बात कर रहे हैं, जिस हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हम बात कर रहे हैं कि 2020 वो साल है जिसमें आप अपने आप को अपनी खाल से बाहर निकाल दें। ये वो साल है जिस साल आप डिसाइड कर लें कि इसके आगे की आने वाली पीढ़ियां आपको सल्यूट करें इस बात के लिए कि अगर मैं मर जाऊं और मेरी फोटो भी टंगी हो, उसे माला टंगी हो, तो लोग कहें कि हमारे दादाजी थे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया और वेस्टेज में बहुत बड़ा काम करके आज हमारी पीढ़ियों की इनकम आ गई।